हेलो गाइस, दिस इज़ मी अली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है व्हाई साइलेंस मेक्स देम कम बैक टू यू। आपका खामोश रहना उन्हें मजबूर क्यों कर देता है कि वो आपके पास वापस आएँ। इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके, क्योंकि मैं डेली वीडियोज़ बनाता हूँ। और अगर आपके क्वेश्चंस हों आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। जब आप खामोश रहते हैं तो क्यों वो मजबूर हो जाते हैं आपके पास वापस आने में? सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगा कि डू नो कॉन्टैक्ट। नो कॉन्टैक्ट क्या है? खामोश रहना है, रेडियो साइलेंस पे जाना है, यानी कि आप उनसे बात नहीं करेंगे तब तक जब तक वो बात ना करें, क्योंकि उन्होंने आपको छोड़ा है। आपको मैसेज नहीं करना, आपको कॉल नहीं करना, मैं हर वीडियो में बताता हूँ, लेकिन लोग आई डोंट नो सिर्फ खुद को मोटिवेट करने के लिए सिर्फ ये वीडियोस देखते हैं चंद मिनट की, और फिर बाद में वही गलतियां दोबारा करते हैं। मैसेजेस भी करते हैं, चेस भी करते हैं, उसके एक मैसेज पे मीलों दूर उससे मिलने के लिए आने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना भाई। आपकी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। एक पर्सन आपको छोड़ के जा रहा है, आप दोनों रिलेशनशिप में थे, आप दोनों इतना क्लोज थे, और आज वो आपको लिफ्ट ही नहीं करवा रहे, उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया है अल्लाह के सहारे के ऊपर आपको। और आपने कितने प्लान्स बना के रखे होंगे ना दिमाग में कि मैं इससे शादी करूंगा, हम यहाँ मिलेंगे, हम उस रेस्टोरेंट में जाएंगे, हम हनीमून पे यहाँ जाएंगे। एज अ ह्यूमन हम करते हैं, लड़कियां भी करती हैं, लड़के भी करते हैं। हम अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, हम अपने घर वालों को नाराज़ कर देते हैं सिर्फ उनसे रिश्ता रखने की वजह से, लेकिन इन दी एंड क्या होता है कि वो रिश्ता हमसे ख़त्म कर देते हैं। इसलिए मैं आपको ये कहूँगा कि सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट पे जाएं। अगर वो वापस आए तो ठीक, अगर वो वापस ना आए तो वो कभी आपके थे ही नहीं। हज़रत अली ने कहा था कि दोस्त एक आज़ाद परिंदे की तरह होता है, अगर वो लौट आए तो वो तुम्हारा, अगर वो ना लौटे तो तुम्हारा कभी था ही नहीं। इसलिए नो कॉन्टैक्ट पे जाएं। अगर वो वापस आ जाएं तो वो तुम्हारे हैं, अगर वो वापस ना आए तो वो तुम्हारे कभी थे ही नहीं। दे वर जस्ट वो आपसे टाइम पास कर रहे थे। इसलिए उनको जाने दें। सबसे पहले तो ये कहूँगा। अब मैं आपको बताता हूँ साइंस। आप जब साइलेंस पे होते हैं, जब आप खामोश होते हैं, नो कॉन्टैक्ट पे होते हैं, तो क्या चीज़ें हैं, क्या वजूहात है जिनकी वजह से जो जो कि बेनिफिशियल हैं साइलेंस, और जिनकी वजह से वो वापस आते हैं। सबसे पहले तो आपको हील करने का टाइम मिलता है। जब जब हम ज़िंदगी में हील करते हैं, हमारी ज़िंदगी में पॉजिटिव चीज़ होती है। हम ये स्पिरिचुअलिटी आपको बता रहा हूँ, जो कि बहुत से लोग नहीं समझते इस चीज़ को। आप गौर कीजिएगा, कभी बैठ के नोट कीजिएगा, जब जब आपका दिल टूटता है, ठीक है, तब तब आप ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं, बहुत ज़्यादा बेटर बनते हैं, आपकी पर्सनैलिटी में एक चेंज आता है, और हमेशा पॉजिटिव चेंज आता है दिल टूटने से। सबसे अच्छी बात ये है, रूमी जो एक बहुत बड़े फ़िलोसोफ़र थे, और एक अल्लाह के वली थे, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, मौलाना थे और बहुत उनकी इज़्ज़त है इस्लाम में। उन्होंने कहा था कि वाउंड इज़ द प्लेस वेयर लाइट एंटर्स, कि ज़ख्म वो जगह है जहाँ से रोशनी दाखिल होती। तो बताने का मकसद ये कि जब आपका दिल टूटता है तो ज़ख्म जो आपके दिल पे लगता है, यहीं से रोशनी दाखिल होती है, और यहीं से आप बेटर बनते हैं, आप स्पिरिचुअल बनते हैं। आप पहली बार अपनी ज़िंदगी में रिफ्लेक्ट करते हैं, अपने आप के ऊपर सवाल करते हैं, अपनी चीज़ों को अलाइन करते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? सबसे पहले तो आप हील करते हैं। दूसरा साइन ये है कि आप रिफ्लेक्ट करते हैं। अच्छा साइन ये है जिसकी वजह से वो वापस आते हैं। आप अपने अच्छे और बुरे डिसीजंस को इवैल्यूएट करते हैं, बैठ के सोचते हैं कि यार क्या मैं ज़िंदगी में सही कर रहा हूँ, क्या मुझे फ्यूचर प्लान, पहली बार आप ज़िंदगी में ऐसा करते हैं। यही ब्यूटी है दिल टूटने की। मैं इसलिए कहता हूँ ब्रेकअप इज़ अ ब्लेसिंग। लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं कि पहली बार अब आप खुद को सुधारने की कोशिश करेंगे, और आप अच्छा बनने की कोशिश करेंगे, जो कि लोग नहीं करते। एक और चीज़ जो जिसकी वजह से वो वापस आते हैं, कि उनके लिए ये शॉक थेरेपी का काम करता है। जब उनका दिल टूटता है तो उनको एक झटका सा लगता है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने माइंड में ये रखा हुआ था कि वो कभी भी आपको वापस हासिल कर सकते हैं। तो जैसे ही आप नो कॉन्टैक्ट पे जाते हैं तो उनके दिमाग में डर पैदा होता है कि यार ये मैं इसको वापस हासिल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, जिसकी वजह से वो आपके पास दौड़े दौड़े वापस आते हैं। एक और चीज़ जिसकी वजह से वो वापस आते हैं कि दे मिस यू। जब आप उनसे दूर होते हैं तो वो आपको मिस करते हैं। लोग आपको मिस तभी करते हैं जब आप उनसे दूर होते हैं, ठीक है।
इस चीज़ को प्लीज़ समझ जाएं, क्योंकि आप फिर भी उन्हें मैसेज करते हैं, फिर भी कॉल्स करते हैं, आपको लगता है कि आप उन्हें वापस ला सकते हैं, आप नहीं ला सकते, कन्विंस नहीं कर सकते जब तक वो खुशी से वापस आना ना चाहें या जब तक आपकी कोई प्रोग्रेस ना देखें वो। ठीक है, एक और चीज़ वो ये कि पॉजिटिव मेमोरीज जनरेट करता है। साइलेंस पे रहना, खामोश रहना, नो कांटेक्ट पे जाना पॉजिटिव मेमोरीज जनरेट करता है। इसे कहते हैं फेडिंग अफेक्ट बायस। न जाने मैं कितनी बार बता चुका हूँ वीडियो में। फेडिंग अफेक्ट बायस मीन्स कि जब आप अल्लाह ताला ने हमारा माइंड इस तरह बनाया है कि हम वक्त के साथ नेगेटिव यादों को जल्दी मिटा देते हैं अपने दिमाग से। ये हमारा बाय नेचर माइंड ही इसी तरह है। और पॉजिटिव मेमोरीज को हम रख लेते हैं अपने पास दिमाग में। सो जैसे ही आप नो कॉन्टैक्ट पे जाएंगे, आपकी जो नेगेटिव मेमोरीज हैं, जो लड़ाई झगड़ा किया था या कुछ अब्यूजिव वर्ड्स यूज़ किए थे या कुछ भी ऐसा हुआ था ड्रामा क्रिएट, वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वो पॉजिटिव मेमोरीज उनके दिमाग में रह जाएंगे, तो इसलिए नो कॉन्टैक्ट पे रहना ज़रूरी है। एक और चीज़ जिसकी वजह से वो वापस आते हैं कि उनको लगता है कि अब आप गायब हो चुके हैं। जब आप सडनली डिसअपेयर होते हैं तो उनके दिमाग में सवालात पैदा होते हैं कि इसने पहले से कोई ढूंढ के रखी हुई थी, ये कहाँ चला गया, क्या ये अब वापस आएगा भी या नहीं। इस तरह के जब उनके दिमाग में सवाल आते हैं तो वो आपको और ज़्यादा मिस करते हैं और आपके अंदर घुसना चाहते हैं, क्यूरियोसिटी जनरेट होती है उनके दिमाग में। और सबसे अच्छी बात ये है साइलेंस पे जाने की या नो कांटेक्ट की, वो ये कि आप उनका प्लान बी नहीं बनते, क्योंकि उन्होंने दिमाग में रखा हुआ था कि आपसे ब्रेकअप करके वो आपको प्लान बी बना देंगे। लेकिन अब आप प्लान बी भी नहीं बने और आपने उनको जाने दिया, तो उनके दिमाग में डर पैदा होगा। बस इन दी एंड मैं कहूँगा ये साइंस तो बिल्कुल ठीक है। मैं हर वीडियोज़ में साइंस बताता हूँ कि कैसे वो वापस आएंगे, क्या करना है, नो कॉन्टैक्ट ये वो। लेकिन इस सब चीज़ों के साथ सिर्फ नो कॉन्टैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। नो कॉन्टैक्ट के साथ साथ सेल्फ वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चेंज नहीं हो रहे, अगर आप जैसे वो छोड़ के गए थे आज भी वैसे ही हैं, तो वो कभी वापस नहीं आने वाले। वो छोड़ के इसलिए गए हैं क्योंकि वो आपसे कुछ अच्छा एक्सपेक्ट करते हैं। सो दैट्स व्हाई वर्क ऑन योरसेल्फ। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, स्पिरिचुअलिटी और सोशल नेटवर्क, ये 5 चीज़ें होना लाजमी है। ठीक है, आपको वर्क करना चाहिए अपनी हेल्थ को बनाने के लिए, आपको वर्क करना चाहिए अपनी वेल्थ को बनाने के लिए। पैसा इंपॉर्टेंट है, आपको काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और अपने आप को स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग रखें। अगर आप स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग होंगे तो आप किसी के पीछे बेगिंग एंड प्लीडिंग नहीं करेंगे। जब आप खुद को हायर एंटिटी से जोड़ते हैं तो आप बहुत सी छोटी छोटी मुश्किलात से निकल जाते हैं, क्योंकि आपको एक सहारा मिलता है, आपको एक बिलीफ मिलता है कि मेरी कोई केयर करने वाला है इस यूनिवर्स में। ठीक है, आपको एक सहारा मिलता है। तो स्पिरिचुअली खुद को स्ट्रॉन्ग रखें। हेल्थ, वेल्थ, स्पिरिचुअलिटी और सोशल नेटवर्क बनाएं। लोगों के साथ दोस्तियाँ बनाएं। आपका नेटवर्क होना चाहिए जो आपको ग्रो करने में हेल्प करेगा ज़िंदगी में। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ गुड डे।